Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 6 triangles of class 10th. We will continue the exercise 6.3. Question number 6 is if triangle ABE is congruent to triangle ACD. हमारे पास triangle है एक ABE, ये वाला triangle आपका, और दूसरा ACD, ACD, ये दोनों triangles क्या हैं? Congruent हैं. तो आपको शो करना है ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. क्लियर? जो प्रूफ करना उसको देखते हैं. हमें ट्राइंगल ADE को ABC से सिमिलर बताना. तो दोनों में हमें एंगल तो A कॉमन मिल रहा है, एंगल A कॉमन मिल रहा है. तो यदि हम बता दें AD अपॉन AB AE अपॉन EC के इक्वल है तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा. बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन से शुरू करते हैं. गिवन हमें था ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. रेशियो क्या चाहिए? टारगेट क्या है? हमें रेशियो चाहिए AD अपॉन AB किसके इक्वल? AE अपॉन AC के. एंगल A और एंगल A आपस में कॉमन है, ये क्राइटेरिया हमें बनाना है. तो इससे शुरू करते हैं. पहले ये दोनों क्या है? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब AB और AC आपस में इक्वल है. क्लियर? और वी कैन से AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1. क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये क्यों है? बाय CPCT. अब देखो हमें चाहिए AB अपॉन AC. ये तो मिल गया आपके. AD और AE में रिलेशन चाहिए, तो AD ये है और AE ये है. तो आप ये भी लिख सकते हो आल्सो इम्प्लाइज, आल्सो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AD किसके इक्वल है? AE के. AD इज इक्वल टू AE implies AD upon AE is equal to 1. This is equation number 2. 1 and 2 से हमें क्या मिला? From 1 and 2 what we get? AB upon AC is equal to AD upon AE. हमें रीअरेंज करके इसको बनाना है जो हमारा टारगेट है. तो इसी को रीअरेंज करते हैं. तो कैसे करेंगे? AD, ये AB इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया AD अपॉन AB. इसको रीअरेंज करते हैं तो AD अपॉन AB और AE ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू AE अपॉन AC. ये बन गया हमारे पास. और एंगल A और एंगल A कॉमन है, ये हमारे से बन गया. तो ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे? दोनों सिमिलर, जो हमें प्रूव करने थे. अब लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC. Angle A equal to angle A which is common and AD upon AB is equal to AE upon EC. Proved. इसे प्रूव कर दिया हमने. Implies triangle ADE is similar to triangle ABC. Reason क्या है? SAS similarity. हमें यही प्रूफ करना था. क्लियर? तो जब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं हमें जो प्रूफ करना होता है उसको लेकर चलते हैं. ठीक है? जो हमें प्रूव करना है उसको लेकर हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है? नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. पहले तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD. तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं. ABCD. अब उसने कहा E is a point on the side AD produced of a parallelogram. AD को जब बढ़ाया गया वहाँ पर एक पॉइंट क्या है? E एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F. CD पर BE इंटरसेक्ट करता है, काटता है किस पॉइंट पर? F पॉइंट पर. शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB. आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताना है? सिमिलर बताना है. एक तो ABE को और दूसरा CFB को. क्लियर? तो करते हैं इसको सोल्यूशन. अभी हमारे पास पैरेललोग्राम है. इन पैरेललोग्राम ABCD. तो यदि ये पैरेललोग्राम है तो AB क्या है? पैरेलल है आपकी किससे? CD से. AB पैरेलल है CD से और BE क्या बन गई? ट्रांसवर्सल. एंड BE इज ट्रांसवर्सल. जब ऐसा होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसको मैंने 1 लिख लिया तो इसको 2. implies angle 1 equal to angle 2 alternate interior angles. अब देखते हैं ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये एंगल को लिखा 3, इसको लिखा 4. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. तो यहाँ लिखा आल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम.
क्लियर। तो अब इससे क्या मिल गया आपको, ये ट्रायंगल था एक और एक ये ट्रायंगल था आपके पास, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलरिटी। देयरफॉर ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB by AA similarity। क्लियर। एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4, तो AA सिमिलरिटी से ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। अब वो कह रहा है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, और इसमें एक मीडियन है, इसका नाम है AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टू द साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM, इसका मीडियन है PM ऑफ ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमारे पास गिवन क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। हमें प्रूफ क्या करना है, बट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए बेटा, AB अपॉन PQ हमारे पास है, ठीक है, BC अपॉन QR हमारे पास है, तो यदि हम बता दें एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है, तो बाय SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे अभी। तो गिवन से शुरू करते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मीडियन क्या करता है, इस लाइन को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD अपॉन 2 टाइम्स QM, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, BD इज इक्वल टू DC है। ऐसे QM किसके इक्वल है, MR के, तो हम BC को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BD। क्लियर। इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब क्या आएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2 और 2 कट गया, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। इससे क्या हो गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, मीन्स ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM से। तो इम्प्लाइज ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो विच इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कैसे सिमिलर हुए, बाय SSS क्राइटेरिया। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एंगल B और Q इक्वल आ गया, तो यही हमारा टारगेट था, यदि हमें मिल जाए एंगल B और Q इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये रेशियोज तो काम आएगी हमारे, साथ में ये काम आएगा, तो इसको लिख लेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो गिवन था और हमने प्रूफ कर दिया एंगल B एंगल Q के इक्वल है। इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, रीजन क्या है, SAS सिमिलरिटी। क्लियर, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन इज साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें क्या है, AB, AC एंड मीडियन AD, तो AD भी बना लेते हैं। इस आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PQR, इसमें भी एक मीडियन है, वो क्या है, PM। तो AB किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे पास गिवन में AB is proportional to PQ, AC is proportional to PR and AD is proportional to PM। ये हमें गिवन है, AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है और AD PM के प्रोपोर्शनल है। और हमें प्रूफ करना है, बट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। इस क्वेश्चन में स्टार बना ले, एक तो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उसको थोड़ा याद रखेंगे। क्लियर, कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास AB अपॉन PQ है,
AC अपॉन PR है, ये दो साइड्स है। तो यदि हम बता दें एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक्सटेंड AD अप टू E पॉइंट तक लेकर जाएंगे इसको, सच दैट AD क्या होगा, ED के इक्वल होगा। क्लियर? और ज्वाइन कर देंगे EC को। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे PQR ट्रायंगल में। एक्सटेंड PM अप टू N सच दैट, यही काम हम इस ट्रायंगल में भी करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटेंड PM को बढ़ाएंगे अप टू N पॉइंट तक लेकर जाएंगे, सच दैट PM इज इक्वल टू MN। क्लियर? देन ज्वाइन RN। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा इसको रिमाइंड रखना, याद रखना। क्लियर? अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे प्रूफ में, सबसे पहले क्या करेंगे, ABD ट्रायंगल और ECD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। उससे क्या मिलेगा हमें, AB और EC आपस में इक्वल मिलेगा। सिमिलरली इसमें भी PQ और RN हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। हमारे पास है BD इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि AD क्या था, मीडियन था। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, और इन एंगल्स के नाम दे देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और दूसरा क्या बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। कौन से एंगल्स होते हैं ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, BD CD के इक्वल आ गया और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ गया, और AD और DE के आपस में इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। तो AD इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन में लिख किया है ऐसा ही। इम्प्लाइज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD। रीजन क्या है इसका बेटा, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय CPCT हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास आएगा AB इज इक्वल टू EC बाय CPCT। क्लियर? सिमिलरली इसी तरह हम ट्रायंगल PQM को और ट्रायंगल NRM को भी क्या बता देंगे, कॉन्ग्रुएंट, जिससे हमें क्या मिलेगा, PQ इज इक्वल टू NM। अब अगला टारगेट क्या रहेगा हमारा, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया और यहाँ से ये साइड इसके इक्वल बता दी, ये इसके इक्वल बता दी। अगला टारगेट रहेगा कि हम ये पूरे ट्रायंगल को AEC को और PNR को क्या बता दें, सिमिलर बता दें। जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या आ जाएगा, आपस में इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम लिख देंगे कि एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है, मीन्स पूरा एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करते हैं, गिवन से। गिवन था हमें, कौन सी रेशियोज गिवन थी उसको लिखते हैं, AB अपॉन PQ, यहाँ लिख लेते हैं। नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें क्या है, गिवन। अब इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या बताना है, सिमिलर। तो हमारे पास AB आया, हमें AB किसके इक्वल बता दिया, EC के, तो यहाँ लिख दिया EC। और PQ किसके इक्वल आया, RN के, तो यहाँ लिख दिया RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और ये AD है। ठीक है, तो हमें चाहिए यहाँ पे AE पूरा चाहिए, AD और DE आपस में इक्वल है, तो AE करने के लिए हमें ट्वाइस ऑफ AD करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड कर देंगे, ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM, विच इज इक्वल टू EC अपॉन RN, AC अपॉन PR, और ट्वाइस ऑफ AD का मतलब क्या हो गया, AE, ट्वाइस ऑफ PM का मतलब क्या हो गया, PN। क्लियर? तीनों रेशियोज इक्वल हो गई आपस में। implies triangle AEC is similar to triangle PNR, reason SSS similarity। और ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, आपस में इक्वल। सिमिलरली इसी तरह हम बता सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और 1 प्लस 2 ने क्या एंगल 1 प्लस 2 ने मिलकर क्या बनाया बेटा, एंगल A, और एंगल 3 और 4 ने मिलकर क्या बनाया, एंगल B। तो ये लिख लेंगे, implies एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। हमें ये बताना था तो हम रिजल्ट तक पहुंच जाना था, तो अब लिख लेंगे। नाउ
इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी, जिसको हमें सिमिलर बताना है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन था, और एंगल ए किसके इक्वल बता दिया, एंगल पी, ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड implies triangle ABC is similar to triangle PQR. Reason is SAS similarity. Clear? Question number 16 में if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR. ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR. AD and PM ये क्या है, मीडियन है ट्रायंगल्स के. Where triangle ABC similar है triangle PQR के, proof that AB upon PQ is equal to AD upon PM. तो ये हमें प्रूफ करना है. तो गिवन से है, वहाँ से शुरू करते हैं. ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के. जब ये सिमिलर है तो एंगल B और एंगल Q क्या होगा, आपस में इक्वल होगा. प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM मीन्स हमें ABD ट्रायंगल को और PQM ट्रायंगल को क्या बताना है, सिमिलर बताना है. क्लियर? तो हमारे पास एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है, ये हो गया. दूसरा ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, तो एक और चीज़ है हमारे पास कि AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, हमारा BC अपॉन QR के. और इसका हाफ कर लेते हैं, यदि ट्रायंगल ABD और PQM को सिमिलर बताना है. तो ये BC है, तो BC का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, BD. तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड. बट वी गेट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC कितना हो गया, BD, और हाफ ऑफ QR QM के इक्वल आ गया. तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन PM आ गया. तो बाय SAS ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए. तो नाउ इन ट्रायंगल कौन ABD एंड ट्रायंगल PQM हमें मिल गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD upon QM and angle B is equal to angle Q implies triangle ABD is similar to triangle PQM by SAS similarity, or we can say AB upon PQ is equal to AD upon PM. यही हमें प्रूफ करना था. क्लियर? I hope you understand the exercise 6.3. Thanks for watching my video.